वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और आप देख रहे हैं जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इस पे मिलती है नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज दैट इज एक्टिंग एज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन द एग्जाम। तो 77 पे हम बात कर रहे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम बुकलेट कोड वाई, ठीक है, उसको डिस्कशन कर रहे हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। तो लॉन्गिट्यूजनल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, लॉन्गिट्यूजनल ओरिएंटेशन तो होता ही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब ही नहीं बनता। डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, कोई लेना देना नहीं है। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज, हाँ ये है भैया। द करेक्ट आंसर ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा फेवर करता है विच ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर में ये हेल्प करेगा। 77 का ऑप्शन नंबर 4। 78 पे आ जाओ। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल में। is protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells? If APC is defective in human cells, which of the following is expected to occur? देखो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाती है, इक्वेटर के बाद क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। अगर एपीसी नहीं होगा तो मतलब क्या है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो एनाफेज में सेल सही से नहीं जाएगी और क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 79 पे आ जाइए। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें किस में कौन सी लाइफ साइकिल है ये यूजुअली ध्यान रख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। तो क्या होती है भाई, एक्टोकार्पस के अंदर होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है जी, और फ्यूकस के अंदर होती है डिप्लॉन्टिक। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, इसमें ध्यान रखना है, बड़े ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है। क्वेश्चन नंबर 80, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब्स साइकिल। क्रैब साइकिल होती है, सबको पता भाई, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, क्रैब साइकिल। तो साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोए विद पायरुविक एसिड। अरे पायरुविक एसिड थोड़ी होता है भैया, पायरुविक एसिड तो ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस के आखिरी पाथवे में होता है, यहाँ होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो पहला ही रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके बाद तीनों, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, ठीक है जी, तो हाँ ये सही है। देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड, एक जगह ही FADH2 बनती है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड, यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे GTP सिंथेसाइज होता है। तो पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे होता है भैया तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड नहीं होता, ठीक है, जो एसिटाइल कोए से तुम्हारा जो है रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का 1 इज द करेक्ट आंसर। 81 पे आ जाओ। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है जी, तो ये होता है CMI, ठीक है। तो इसके चक्कर से जो होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। आगे चलिए 82, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउस यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट। देखो हायर मिल्क आउटपुट की बात कर रहे हैं तो कौन सा जो सिलेक्शन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात हो रही है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिसरप्टिव का तो कोई लेना देना है नहीं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फॉलोड बाय डिसरप्टिव, ऑप्शन नंबर 1 तो उड़ गया। इसके साथ ही डिसरप्टिव यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये भी उड़ गया, रह गया 2 और 3, इनमें कन्फ्यूजन है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हमें करना है ना, किसके लिए, हायर यील्डिंग, मतलब हायर काउ यील्डिंग हायर मिल्क, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली गाय के लिए। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट स्टेबलाइज दिस करेक्टर इन द पॉपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा करेक्ट। 2 और 3 में बहुत क्लॉज ऑप्शन हैं, 2 और 3, लेकिन तुम्हारा 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 2 जो है तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद 83 पे चलिए। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच सेलेक्ट करना है। राइजोबियम अल्फा लफा करेक्ट है, फ्रेंकिया एलनस ये भी करेक्ट है, रोडोस्पिरिलम माइकोरिजा नहीं भैया, रोडोस्पिरिलम होता है फ्री लिविंग,
रोडोस्पिरिलम जो है फ्री लिविंग है, एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन्ड है। ठीक है जी, जहाँ तुम्हारा क्लास 11th के अंदर है ये। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जहाँ बात करते हैं हम, वहाँ मेंशन्ड है कि रोडोस्पिरिलम इज योर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये ऑप्शन तुम्हारा मिसमैच कर देगा, एनावेना नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है जी, तो 83 का हो गया 3। आगे चलिए 84, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी बेस्ट सीन इन। तो सबसे ज़्यादा जो ये होता है ना, ये हाइट का जो मतलब अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। स्ट्रेटिफिकेशन जो है हाइट के हिसाब से उनका जो है अरेंजमेंट होता है, वो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आगे चलिए 85 में फिर कह रहे हैं मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो गोनोरोइया, ठीक है जी, नाइजीरिया गोनोरोई करके होती है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड देख लो किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो अगर आपको एक पता है तो बड़े आसानी से ऑप्शन हो जाएंगे। आगे चलिए, गोनोरोइया हो गया इससे। साइफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, सुना हुआ है भैया आपने, तो बी का 3 हो जाएगा। जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पेपिलेमा वायरस, ठीक है। एड्स किससे होता है, एचआईवी से। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए 86 में, सेलेक्ट द मिसमैच। फिर से हमें मिसमैच देखना भाई। तो इक्विसेटम होमोस्पोरस, होमोस्पोरस करेक्ट है। पाइनस डायोसियस ये इनकरेक्ट है। पाइनस क्या होता है, मोनोइसियस होता है। मतलब मोनोइसियस मतलब क्या है, मोनोइसियस मतलब है बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों सेम फ्लावर सेम प्लांट के अंदर होंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 2 को हो जाएगा तुम्हारा मिसमैच वाला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। साइकस डायोसियस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है। बहुत ही रटवाया जाता है जब तुम्हें टेरेडोफाइट्स पढ़ाया जाता है कि साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यही तुम्हारा आंसर आएगा, पाइनस डायोसियस। ठीक है जी, ये क्या है, मिसमैच है। आगे चलिए 87, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये होता है कोर जोन में। बायोस्फीयर रिजर्व जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ 3 जोन की बात होती है, बफर, ट्रांजिशन और कोर। तो कोर जोन में कोई कुछ भी अलाउड नहीं है। आगे चलिए 88 में, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हमें क्या करना है, रॉन्ग। तो इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स, ठीक है। हाईली लिग्निफाइड बॉल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, सही है। तो इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये भी ठीक है। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल, ये गलत है भाई। एफिशिएंटली ये थोड़ी करता है, ये तो काम जाइलम और जाइलम का है, तो ये हार्टवुड थोड़ी कर देगा। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, यही हो गया 89 पे। आइए, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। अरे भैया सिंपल क्वेश्चन है, कॉपर क्या होते हैं, आयंस होते हैं बहुत स्मॉल साइज के। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटाइलिटी एज वेल एज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को डिक्रीज कर देते हैं। तो ठीक है जी, तो 89 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। 90 पे आएंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। क्वालिटी कंट्रोल ध्यान आ रहा है क्या कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी वाला ध्यान आ रहा है भैया, वहीं से है ये। तो इस तरीके से हो गया तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 77 से लेके 90 तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोग क्या करो कि जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर लो भैया सब्सक्राइब। नीट में रह गए हैं बहुत कम दिन, डेट हो चुकी है अनाउंस। तो तुम्हें चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट आने वाले हों, तो इस चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, तो इसको कर लें भाई सब्सक्राइब। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, ताकि नीट के अंदर अच्छा स्कोर किया जा सके और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़े आसानी से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक एक वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से।